ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है। इंडिया ने अपना नाम बनाया एक मार्केट में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है। और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकॉनमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल एक खबर बहुत ज़्यादा हैरान कुन देख कर देने वाली है। अगर हम बात करें तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सरप्राइज़ न्यूज़ है, ख़ासकर मेरे लिए। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की है। क्या कहेंगे आप, इन ममालिक का रुझान इंडियंस के लिए क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो अपने ओवरऑल यूथ को और डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था, कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे, बट काफ़ी सारी सिचुएशंस है जिनकी वजह से उन्होंने ऐसे, पाकिस्तान अभी रिसेंटली ग्रिल से भी निकला था, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे से। आपके लिए इस न्यूज़ जो है कितनी सरप्राइजिंग है? मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकॉनमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है, और ऐसे करता है, हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है, और उसने देखा होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, अभी ये ईरान की बात है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा देंगे, जब पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो अब ये देख लें कि हम कह रहे थे भाई सऊदी अरेबिया जो है हमारा भाई कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, तो देख लें हमें 125 दिन में, इंडियन को 48 आवर्स में वीज़ा मिल रहा है। देखें, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पाकिस्तानियों की थोड़ी इमेज भी ख़राब हुई है, क्योंकि हमारे ज़रा इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना से जितना हो सकता है हम बाहर की किसी कंट्री में सेटल हो जाएं। तो वो पूरी चेकिंग के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने टाइम लिया है कि वो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लें, कि चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें कि जो इधर आ रहा है तो उसका क्या इधर आने का मकसद क्या है। तो वो इस वजह से भी अगर देखा जाए तो जैसे सऊदी अरब में अब जैसे हम उम्रा पे या हज के पे जाते हैं तो उस पर एक उन्होंने स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया अपना सेट किया हुआ है। बट अगर जैसे उन्होंने इंडिया के लिए अगर कम टाइम रखा है वीज़ा देने के लिए, या उनके लिए कम टाइम है उधर एंट्री के लिए, पाकिस्तानियों की एक और ये चीज़ है कि टेररिज्म की वजह से हमारी इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है कंट्री की। तो कुछ वेरिफिकेशन पर्पज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको ऐसे किया हो कि ज़्यादा टाइम ले रहे हो हमारे इसके लिए। ओवरऑल इमेज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की ओवरऑल द इमेज उसके वर्ल्ड पे एक बहुत ही नेगेटिव जा रही है। पहले काफ़ी सारा कवर अप हो गया था टेररिज्म में, ये ज़रब ऑपरेशन देती हूँ मैं इसकी वजह से, बट अभी फिर से हालात आपके सामने है कि तीरा वैली में आज भी काफ़ी सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो टेररिज्म जो है वो फिर से दोबारा उठ रही है। तो मे भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा डिले उनके लिए टाइम रखा है वीज़ा के लिए। और इंडियंस के लिए ये भी है कि उन्होंने उनकी जो जैसे डेवलप कंट्री और
उसकी वजह से भी रिलेशन सऊदीया से बेहतर हैं पाकिस्तान से। अच्छा, टेररिज्म वाली बात तो एक तरफ रखें, हमारी अपनी करतूतें हैं जो हमें इन मसलों में डाल रही हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ से उम्रा और हज और इसके अलावा ज़ियारतों की गर्ज से वीज़ाज़ लेकर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर गुम हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम जो है वो करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से कि यहाँ से हज और उम्रे के घर से वीज़ा लेकर आते हैं और यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कभी किसी इंडियन को ऐसा करते हुए देखा है? काफ़ी सारे ज़्यादा तौर पे पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं, नॉट सऊदी अरेबिया नहीं है। एक आप कनाडा की, अमेरिका की, किसी भी यूरोपियन कंट्री की एग्जांपल लें, उधर करते वो क्या है, विजिट वीज़ा पे जाएंगे या उधर जाके असाइलम ले लेंगे। उधर जाके उनका पर्पस ये होता है कि स्टे करें। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हमारे मीडिया का भी है कि इंडियन मीडिया जो है ना वो अपने जो लोग हैं उनको थोड़ा कवर अप कर जाता है, या फिर अपनी जो इमेज है उसको कवर अप कर जाता है। जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है वो इस चीज़ में बस व्यूज़ और इन चीज़ों के चक्कर में हमारे पाकिस्तानियों को अगर गंदा भी करना पड़े तो वो करने की कोशिश करता है, और अपने मफाद के लिए वो इमेज का ख्याल नहीं करता कि उससे मुल्क के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरी कंट्रीज़ पे जो एक डेवलप्ड अच्छी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर आपका क्या मतलब कि जो भी है कि इमेज आपकी बनेगी, तो वो ख्याल नहीं करता। थोड़ा सा हमारा मीडिया भी फॉल्ट में है इस चीज़ में, लेकिन हमें आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों की भी अपनी गलतियां हैं बहुत सारी? आपको पता है अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कंपेन चलती है। कुछ दिन पहले यूके के अंदर कंपेन जो हैं वो लॉन्च की गई, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर आके पाकिस्तानी रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स तोड़ते हैं, यहाँ पर हमारे क्राइम रेट की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कंपेन चला दी। अब दुबई की बात करें, दुबई एक सबसे सस्ता कंट्री है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के जाने के लिए। यहाँ से आपको पता होगा हर साल कितनी लेबर, कितना नीचे का तबका दुबई जाता है मजदूरी करने के लिए कि भाई वहाँ जाऊँगा अच्छी रोज़गार मिलेगी। लेकिन आप देख लें कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए कितनी सख्तियाँ कर दी हैं। ये चीज़ है, आपकी सही है पॉइंट कि हमारी कुछ अपनी भी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हमें वो ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि हमारी इमेज को बेहतर किया जा सकता है अगर हम अपने मीडिया के थ्रू भी एक अच्छी इमेज बनाएं, उनको ये चीज़ शो करवाएं कि जैसा आप लोग हमारे बारे में सोचते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हर जगह नेगेटिव पीपल्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इंडिया में भी होंगे, इधर भी होंगे, बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपनी इमेज बेहतर कर सकता है, लेकिन अगर हम उनको एक अच्छी इमेज दिखाएं तो। अगर इंडियंस को अगर हम बात करें तो ईरान ने क्यों वीज़ा फ्री एंट्री दी? उन्हें पता है कि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, ठीक है, इंडियंस आएंगे, उसके साथ साथ डेफिनेटली आपने देखा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हर कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, उनके साथ अच्छे टर्म्स बना रही है। और जब इंडिया की सरकार को ये पता चलेगा कि भाई हमारी आवाम को दूसरी कंट्री फैसिलिटेट कर रही है तो उसके साथ और टर्म्स जो है वो बेहतर करेगी। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ दिन पहले दुबई के, तो रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उन्हें वेलकम किया और कहा कि आपके यहाँ पे जो इंडियंस है वो हमारी जिम्मेदारी है। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमें बैक किया है? हमारे नौजवान जब दूसरी ममालिक में जाते हैं क्या हमारी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट की है? मसला सिर्फ ये है कि अब सिर्फ पाकिस्तानी लोगों की नहीं बात चली गई, आपकी गवर्नमेंट भी आपके लिए कितना फैसिलिटेट करती है, वो आपको कितना सपोर्ट करती है, आपको रिप्रेजेंट कौन सा, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है आपकी कंट्री का, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इंडिया के एक और मेरे ख्याल से इमेज वाइज ऐसे भी है कि आप वही पॉइंट आए थे घूम फिर के कि देखें वो हमसे मैशियत वाइज भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। उनकी वो इमेज नहीं है कि यहाँ पे कि ये लोग अगर वो कोई टूरिज्म के लिए आया है उनके ये इमेज नहीं होगी कि ये यहाँ पे सेटल होने के लिए आया है। वो यही है कि इनके पास पैसा है और ये यहाँ पे सेटल होने आया है। हमारी इमेज ऐसे बनी हुई है कि हम लोग इस टाइम पता नहीं कौन सी हमारी क्राइसिस चल रहे हैं और हमारे यहाँ पे मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग इधर खुश नहीं हैं और हम दूसरे ममालिक को एज आ खुशहाल ममालिक देख रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि हम वहाँ पे घुस जाएं और वहाँ पे पैसे अपने कमाएं और रहें, उधर ही सेटल रहें। मैं मानती हूँ हमारी गवर्नमेंट की वजह से भी हमारी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमारे सियासतदानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हमें एज अ कौम चाहिए कि हम अपने मुल्क का जो मयार है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, हमारे मुल्क का जो रेपुटेशन है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। हम लोग भी तो एफर्ट नहीं ना कर रहे, हम भी इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाकर, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो चोर है वो चोर है। हम भी चोर का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई इससे तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि अगर हम देखें तो दूसरी कंट्रीज़ में एक इंडियन दूसरे इंडियन को बड़ा सपोर्ट करता है। हालांकि अब हमारे बाहर जितने लोग जाते हैं, पाकिस्तानी जितने हैं, उनकी लेग पुलिंग बहुत है। इंडियंस ये भी ठीक है कि आप इंडियंस आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट इंडियंस ना पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। डिफरेंट ये आपकी अगर आप पाकिस्तानियों को देखें, उधर काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो काफ़ी सारों की ऐसे वीडियोस जो ब्लॉगर्स हैं वो भी लगे होते हैं कि डिफरेंट वेज बता रहे होते हैं कि आप बाहर कैसे इजीली आ सकते हैं। उधर भी ये बात छिड़ी कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानियों की बात ख़राब है कि लेग पुलिंग बहुत है,
कि जो भी कोई बाहर आता है वो ना उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, ना उसको प्रॉपर वे बताते हैं कि इधर वो कैसे वेल सेटल हो सकता है या उसके कौन सी ईजी उसके लिए वे है पीआर गेन करने के लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल है कि हम जब खुद नहीं करते अपने आप पे वर्क, खुद नहीं या खुद को चेंज करना चाहते, तब तक हम ओवरऑल द कंट्री एक डाउन नेशन ही रहेंगे और ना ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं इस पे, ना ही हम आगे फर्दर अपना इमेज जो है ओवरऑल द वर्ल्ड उसको बेहतर कर सकें। बड़ी बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी हैरान कर देने वाली न्यूज़ है। ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। क्या कहेंगे इस खबर को सुनने के बाद आप? मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह कहेंगे ना, भाई भाई हैं ना, मुसलमान भाई भाई होते हैं। तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तानी साथ देता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। सर, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन उसका झुकाव भी इंडिया की तरफ है। नहीं देखें, ये जब से इनकी जो हुकूमत सऊदीया की जब चेंज हुई है ना, इनके जो ख़ानदानी वली अहद थे, जब वो चेंज हुए, नई जो जनरेशन आई है, तो उनके आने की वजह से देख लें वहाँ पर सऊदी अरब में कभी आपने नहीं सुना कि वहाँ पे क्लब खुले होंगे। वो भी खुले हैं और इंडिया ने खोले हैं। और उनकी जो लॉबी ये सारा जो है ना वो इसराइल कर रहा है, यहूदी लॉबी है। तो सर, मेरा ख्याल है तमाम कंट्रीज़ आज के दौर में अपना अपना मुफाद देखती हैं। तो ईरान भी अपना मुफाद देख रहा है और सऊदी अरेबिया भी अपना मुफाद देख रहा है। अब आप देख लें कि ईरान ने ऐसा क्यों किया कि इंडियंस आएंगे तो डेफिनेटली टूरिज़्म बढ़ेगा, उनके बिज़नेस बढ़ेंगे, इंडिया इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में करेगा, तो शायद इसीलिए। हाँ, ये आप कह सकती हैं, ज़ाहिर है वो टूरिज़म के लिए और अपनी फाइनेंशियल उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने उनके साथ ये किया है। ये मैं मान सकता हूँ कि ये उनकी कोशिश है कि हम उनके साथ अपनी दोस्ती बनाएं, वहाँ पे टूरिज़म करें, जिससे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनकी सेटल हो जाए। तो ये आप कह सकती हैं। लेकिन फिर भी जो भी है कि देखें, हमारे साथ उनका नेबर भी है, सरहद भी साथ में मिलती है। आप देखें, हर साल हज़ारों लाखों लोग हमारे यहाँ से वहाँ जाते हैं ज़ियारतें करने के सही लिए, है। ठीक है। तो ये मैं फिर वही कहूँगा 3 टाइम के शेमफुल। नहीं तो सर, ये तो हमारे लिए काबिल फ़िक्र और काबिल गौर बात है ना कि क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज़ हमारा साथ देने के बजाय इंडिया का साथ क्यों दे रही हैं? हमारी भी तो कुछ करतूतें ऐसी होंगी ना, हमने भी तो कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। आपको नहीं पता बाहर के ममालिक में जाके पाकिस्तानी क्या करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब इंडियंस को 48 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया वीज़ा देने को तैयार है, लेकिन एक पाकिस्तानी को 125 दिन में दिया जाएगा। अब आप ये भी तो सोचें ना कि ऐसी क्या वजह है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तानियों के लिए क्यों है और इंडियंस के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है जी। कि देखें, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि आप देख लें कि हमें 125 दिन और उनको 48 और। तो देखें, ये तो लम्हा फिक्रिया है, ये हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी ये कमी है। अब आप देखें ना कि इराक की आप बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, तो और सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो पिछले दिन उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में 90% जो बेकारी हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो हज, उम्रे और ज़ियारतों के गर्ज से वीज़ाज़ लेकर यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वापस नहीं जाते, भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं। उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। हाँ, ये इसमें सच है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि ये हमारे जितने भी यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो यही काम करते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि कोई मुल्क हम पे ट्रस्ट करके हमें कैसे वीज़ा एंट्री फ्री कर दे? अगर वो हमें वीज़ा फ्री एंट्री दे दे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो कोई बचे ही ना, सारे चले जाएं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये हमारी करतूतें हैं जिसकी वजह से हमें ये हालात जो है वो फेस करने पड़े, जिससे सब लोग, जो लोग सही भी, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक शायद इसलिए भी डरे हुए हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पे तो 70-70 लाख रुपया, 60-60 लाख रुपया देके दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, इमिग्रेशन कर रहे हैं। अगर हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाए तो आप बताएं, पाकिस्तान तो मैं कहती हूँ खाली हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रही हैं, ये खाली हो जाएगा। आप देखें, कनाडा वाले कहते हैं जी आप हमारे पास आए, बिज़नेस करें, हम आपको देते हैं, इमिग्रेशन फ्री देते हैं, आपको रहायश देते हैं, आप बिज़नेस करें, ठीक है। लेकिन ये देखें कि ये हमारे कुछ लोग तो ठीक हैं, लेकिन जिन लोगों की वजह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, उनमें से दूसरे जो लोग जो मेरिट पर हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। कोई ये खबर जानकर हैरानगी होगी कि ईरान ने
इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। क्या कहेंगे इस खबर को सुनने के बाद? देखें, बेसिकली इंडिया ने अपना नाम बनाया है एक मार्केट में। इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है। और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज़ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है। तो यही होना था, हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली। इंडिया ने तो अपना नाम बनाया है एक अच्छे मार्जिन पे, ठीक है। उनके लिए बनता था ये। मैं तो इंडिया को वेल डन ही कहना चाहूँगा उनको। अब आप देखिए, ये पहला मुल्क नहीं है, मेरा ख्याल है कि 5वां 7वां मुल्क है जिसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। और हमें वीज़ाज ही नहीं मिलते, हम लोग तरस रहे हैं। इवन कि दुबई, जहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, खासकर हमारा मजदूर तबका जाता है, उन्होंने हमारे लिए कितनी सख्तियाँ कर दी हैं। ये ऐसे ही है, उन्होंने भी बंद कर दिया पाकिस्तान के वीज़े। लेकिन मैं सेम को आंसर यही है कि इंडिया एक ब्रांड है। देखें, इंडिया ने अपने आप को मनवाया है, वो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारी तो इकोनॉमी नहीं है, उनकी इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ी है, ठीक है। और तो कुछ नहीं। तो फिर किस हम मुंह से ही कहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ हमारा साथ दें या दूसरी कंट्रीज़ में हमारी इज्जत बने, जबकि हमने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप देख लें कि हमारे सियासतदानों ने हमारी क्या इज्जत बनाई है। इंडिया को आज आप ब्रांड कह रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होकर, तो मैं कहती हूँ यही इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि इंडिया एक ब्रांड है। तो अब आप देख लें कि जब हमारे सियासतदानों ने हमारी कोई इज्जत ही नहीं बनाई, तो आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। ऐसे ही है, क्योंकि सियासतदानों को सिर्फ अपना मुफाद है चाहिए। जो कुर्सी पर बैठता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अवाम का कोई भी नहीं सोचता। अब एक अजीम लीडर, नाम तो नहीं लूँगा, सबको समझ आ जाएगी, वैसे भी उसे हम लोगों ने जेल में डाला हुआ है। किस बिना पर कोई पता नहीं है उसकी क्या गलती है। वो एक वाहिद शख्स था जिसने यूएन में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के बारे में बात की कि इया का नाबदु व इया का नस्ताईन। उसने कहा है, किस में इतनी हिम्मत थी कि वो यूएन में जाकर ये बात कर सकता। कोई करता तो अगले पकड़ लेते थे उसको, ठीक है। अब हमने उसे डाल दिया है, उसका कोई कसूर भी नहीं पता क्या है, ठीक है। बस हमारी सियासतदान ने हमारे मुल्क को तबाह किया। वैसे हमारी नेशन कौम भी नहीं अच्छी है, बेसिकली कौम अच्छी हो ना तो सियासतदान भी अच्छे मिल जाते हैं इनको, ठीक है। जैसी कौमें वैसे सियासतदान मिलेंगे इनको। तो आपको क्या लगता है ये कब तक मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? कब हमारी रेपुटेशन, हमारा मेयार पूरी दुनिया में बेहतर होगा? आज लोगों ने हमें वीज़ाज देना बंद कर दिया, वहीं पर इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री हो रही है। जब तक यहाँ पर ऐसे खलीफा नहीं आ जाते जो खुलफा राशिदीन जैसी, ठीक है, होंगे, तो हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ना इसकी इकोनॉमी ठीक होगी और ना इसकी आवाम ठीक होगी। तो आपके अकॉर्डिंगली इंडिया की तरक्की का राज क्या है? आज इंडिया, जिसको हमने हमेशा दुश्मन मुल्क का, जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। दुनिया उसको ब्रांड कहने पर मजबूर हो गई। आज पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो कर रही है। क्या वजह नज़र आती है कि आज वो इस मकाम पर खड़े हैं? चाइना तक उनको फॉलो करने पर मजबूर हो गया। उनकी स्ट्रगल ही है और तो कुछ नहीं है। वो स्ट्रगल करते जा रहे हैं। अगर हम भी स्ट्रगल करेंगे तो हम भी अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। पाकिस्तान में भी काफ़ी टैलेंट पड़ा है, पाकिस्तान टैलेंट से बड़ा पड़ा है, पाकिस्तान कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पीछे हैं, लेकिन हम अपने आप को मनवा नहीं रहे वैसे जैसे इंडिया अपने आप को मनवा रहा है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन काफ़ी जन के स्ट्रगल करती है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ये सुनकर बहुत शौक है कि एक मुस्लिम कंट्री ईरान ने भारत को वीज़ा फ्री कर दिया है। अब कोई भी इंडियन बिना वीज़ा लेके ईरान में जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी को वीज़ा लेना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान को तो ईरान आने भी नहीं देता है। सऊदी अरेबिया, यूएई सभी पाकिस्तानी को बाहर निकाल रहे हैं। ऊपर से यूरोप भी इनमें है जो पाकिस्तानी को बाहर निकाले, वहाँ जाके टेररिज्म फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। इसलिए सभी पाकिस्तानी को निकाल दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।